राम राम नमस्कार प्रणाम। फिलहाल दोस्तों लाइव जुड़े हैं सफ़ीदों के खेड़ा खेमावती गांव से। मैं आपको बता दूं कि सफ़ीदों के खेड़ा खेमावती गांव में जो स्कूल के पास से जो रोड है मैं उसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहां पर एक खड्डा हुआ था कि काफ़ी दिन से, जिसमें रोज़ एक्सीडेंट होते थे। और एक्सीडेंट होते ही ये बराबर में आप तालाब देख रहे हो, जोड़ देख रहे हो, जिसमें इस खड्डे की वजह से जो यहाँ पर भारी एक्सीडेंट होता है, जिसमें जोड़ में गिरने का काफ़ी खतरा बना रहता था और काफ़ी जो हादसे भी यहाँ पर हुए हैं। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। फिलहाल भयंकर गर्मी में भी जो है मजदूर भी लगे हुए हैं और सरपंच प्रतिनिधि भी है, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो इस खड्डे को बंद करवाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है पुली बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों लाइव तस्वीरें। फिलहाल ये वो रोड है जिसपे सफ़ीदों के खेड़ा खेमावती गांव का रोड है, जो कि मैं बता दूं आपके जो बराबर में जो तालाब दिख रहा है काफ़ी समय से, जिसके आपको पता है कि इसमें काफ़ी सारे मामले आए हैं इस जोड़ को लेकर के। सर्दियों में भी काफ़ी हादसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिन से यहाँ पर खड्डे हो रहे थे और खड्डे को चलते देखते तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते थे। इतना बड़ा खड्डा छोड़ रखा था यहाँ पे, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पर लगातार खड़े होकर वो लोग जो काम करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये लाइव तस्वीरें सफ़ीदों के खेड़ा खेमावती गांव से। आप देख सकते हैं ये रोड की तस्वीरें। और इस खड्डे के कारण जो है एक्सीडेंट के बाद जो है बैलेंस बिगड़ने से इस तालाब में जाकर, जोड़ में जाकर गिर जाते थे। आज उसका खड्डा जो है बंद कर दिया गया है। सरपंच प्रतिनिधि भयंकर गर्मी में खड़े हैं फिलहाल और काम करवा रहे हैं खड़े होकर के। आप देख सकते हैं, ये देखिए मजदूर भी भयंकर गर्मी में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर इस खड्डे अगर भरा नहीं जाता तो बहुत हादसे हो जाते और हादसा होने से बहुत जो है रात लोगों को मिलेगी। ये देखिए इसे बैलेंस बिगड़ने के बाद यहाँ पर जोड़ में बैलेंस बिगड़ जाने के बाद यहाँ जोड़ में भी जो बाइक जो गिर जाती थी। काफ़ी जो मामले देखने को सामने आए सफ़ीदों के खेड़ा खेमावती गांव से। और भयंकर गर्मी में सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पर लगे हुए हैं और इनको भयंकर गर्मी में लगे हुए और कार्य जो यहाँ पर करवाए। आप देख सकते हैं दोस्तों लाइव तस्वीरें, ये देखिए। और सर्दियों के समय मैं आपको बता दूं, सर्दियों के समय इस रोड पर काफ़ी हादसे होते हैं। हादसों को इस जोड़ में भी आपने कई साल पहले भी देखा होगा और हर साल जो हादसे हो जाते हैं इस रोड पर, क्योंकि ये जोड़ के वजह से तो यहाँ पर धुंध के कारण भी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी दिन से एक खड्डा हो रहा था, तो खड्डे के कारण यहाँ पर जो बाइक यहाँ से जाते थे बैलेंस बिगड़ने के कारण इस जोड़ में गिर जाते थे। और सरपंच प्रतिनिधि है इसी को लेकर जो भयंकर गर्मी में खड़े हैं यहाँ पर काम करवा रहे हैं। अब उनसे भी जो है बात करेंगे कि इस जोड़ को लेकर भी और यहाँ पर पुली बनाने का जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इससे इस रोड पर जो बाइक चलती थी इस खड्डे के कारण जो बैलेंस बिगड़ जाता था और जोड़ में जो बाइक सवार भी गिर जाता था, बाइक भी जाती थी, इसमें काफ़ी सारे हादसे होते थे। और इसको लेकर के सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ा, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर पुली भी बनाई जा रही है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आप लोगों का धन्यवाद जो आप गांव में समस्या को देखते हुए आए। लेकिन थोड़ा सा एक कमेंट और करूँगा कि जहाँ पे भी काम कुछ सही करें पत्रकार तुरंत पहुँच जाए, कौन खबर दे यार। आपके गांव से खबर आई थी भी पुली बनाई जा रही है, लेकिन तालाब की सुध नहीं ली जा रही। पुली तो ऐसा है, ये जो जैसे ही सरपंच इलेक्शन खत्म हुए थे मैं B&R को उसी टाइम पहुंच गया था जैसे हमारे गांव ने जिम्मेवारी दी थी। मखा जी एक दो सड़क थी ना, ये सड़क पर कम से कम 1-1 फुट पानी खड़ा रहता था। उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि हमारे डिमांड के बाद जो सड़क है वो सड़क बढ़िया बना दी गई। लेकिन सड़क के साथ साथ में एक यहाँ पुलिया थी जो परले तालाब का पानी इधर आता है, वो टेंडर में ये पुलिया भी थी जिसने ठेकेदार ने ये सड़क बनाई। तो मैंने बार बार उनको बोल लिया भी मैं भाई ये पुली बनवा दो, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट जोन बन चुका है। अब मान लो कोई गाड़ी बाहर से आ रही है उसको तो ये दिखता भाई फ्रेश रोड है, बढ़िया स्पीड में लेके आते हैं और यहाँ से आते एकदम दड़ाम नीचे, और नीचे लगते ही उसका मतलब कि एक्सीडेंट होता है। दिल्ली का वही तो बैलेंस एकदम मतलब कि अनबैलेंस हो गई तो गाड़ी आगे में ठूक है, पीछे भी ठूक है, यानी कि दिल्ली एक्सीडेंट जोन था। तो इसको देखते हुए मैं कहा भाई देखो जो टेंडर वाला उसको मैंने 50 बार कॉल कर चुका, SDO साहब को ही बोल चुका मैं कई बार तो, लेकिन पता नहीं क्यों एक्टिव मोड में नहीं आ रहे हैं। तो डेंजर जोन को देखते हुए आज हमने सोचा कि मैं भाई कुछ पंचायत के तरीके थे, कुछ यहाँ पर थोड़ी ऐसा रिलीफ दे दे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। और ये जो तालाब देख रहे हो आप, जो ये मौत का सबब जिसको बोल रहे हो, इसकी भी रिटेनिंग वाल टेंडर में ही है। साहब हम गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो।
इसमें अब तो थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो पंचायत ने साइड में मिट्टी हमने डलवाई है पंचायत ने, नहीं तो क्या होता था इसमें गाड़ियाँ पूरी की पूरी नीचे उतर जाती थी, इतना पानी था। अब कम से कम इतना बचाव है कि वो पानी में नहीं उतरती, ऊपर ही रह जाती है। लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा। नहीं, काम तो नहीं चलेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा प्रार्थना करूंगा हरियाणा सरकार से भी, और जो ठेकेदार उसको भी प्रार्थनाएं करते हैं हम, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रायोरिटी में बना दें, ताकि जो मौत का सबब है खत्म हो। सेफ्टी वाली बनवा लो आप यार। जो रिटेनिंग वाल है नहीं जी, उसको सेफ्टी वाली एज इट इज होती है वो, क्योंकि रिटेनिंग वाल जो आप सेफ्टी वाल उसको रिटेनिंग वाल समझ लो आप। एक ही बात है। हाँ, एक ही बात। तो जो ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसमें हमारे जो विधायक हैं दादा गौतम दबंग विधायक कहे जाते हैं, जिन्होंने बीजेपी का पहली बार कमल खिलाने का चमत्कार कर दिया सभी दो हल्के में, उनकी क्या भूमिका रहेगी? उनसे भी मिले इस बारे में? हाँ जी, हाँ ऐसा है। हमारे विधायक जी बिल्कुल जो भी डिमांड हम उनके सामने रखते हैं ना, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल मतलब कि सारी डिमांडें मान्य होंगी आपकी, और हमारे गांव को तो प्रायोरिटी पे लेते हैं विधायक जी। ये कहते हैं भाई आपके लिए हमारे घर के 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, खेड़ा खेमावती वालों के लिए फ्री पास है यहाँ पाने के लिए, तो बढ़िया इज्जत करें और बढ़िया जीत के गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो विधायक जी का पूरा सपोर्ट रहता है गाँव को। जैसे यहाँ पे खड्डा हो रहा था तो बैलेंस भी बिगड़ जाता था, जिसमें जोड़ में जो गाड़ी भी और गाड़ी सवार भी वो भी अब बिल्कुल डेली का काम था। नहीं टलता नहीं भाई, डेली होता था। आपने कहा कि विधायक आपकी गांव को प्रायोरिटी देते हैं और जो भी गांव की समस्या हो गंभीरता से लेते हैं, उसका समाधान करने का जल्द से प्रयास करते हैं। आप जो ये रिटर्निंग वाल बता रहे हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है ना होने की वजह से, हाँ जी, इसकी समस्या आपने विधायक साहब के सामने नहीं उठाई? विधायक साहब के सामने भी उठाई थी, और विधायक जी ने जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास कॉल भी किया था, और उन्होंने बल्कि अभी 26 जनवरी की बात है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था उन्होंने ये कहा था जी विद इन 1 वीक इस काम को ना हम एक्शन मोड पे लेंगे। तो पता नहीं फिर भी क्यों नहीं हो पाया एक्शन मोड पे। मेरे सामने हैंड फ्री करके बात। आज उनका जन्मदिन है रजत गौतम का, आज शहीदों आ रहे हैं, 5 बजे से उनके कार्यक्रम है 3-4 जगह, तो उनसे मिलिए, बात रखिए अपनी। उनके जन्मदिन की खुशी में ये कर रहे हैं जी, हम डेंजर जोन खत्म कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत। हमारे चैनल के माध्यम से विश भी कर दीजिए, वो देखेंगे खबर जरूर, ताकि उनके बर्थडे पे ये हो जाएगा भाई जो डेंजर जोन है खेड़ा खमौती ने खत्म कर दिया। किन शब्दों में बधाई देंगे रजत गौतम को? बिल्कुल बधाई है जी। हम तो कहेंगे आज वो उनके पिताजी जो गौतम जी हैं वो विधायक आगे, हम तो हमारे रजत गौतम भी विधायक बन गए, CM भी बने, क्या बर्थडे वाले दिन ही बने, और आपका काम विकास होता रहे गाँव का। तो ये जो जोहर की समस्या, ये आप एक बात बताओ सरपंच में आपको, जो भी सरपंच खेड़ा खेमावती गाँव का इस समस्या का निजात दिलाएगा गाँव वासियों को, जिंदगी भर आपके गाँव वाले याद करेंगे उसका कि वो सरपंच ने काम कराया था। तो इसके लिए आप तो विशेष प्रयास क्यों नहीं करते? इस तालाब की देखिए कितनी गंदगी है, यहाँ महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, और गंदगी के अंबार लगे हुए दोनों तालाब के दोनों ओर, और दलदल इतने के हद से ज्यादा। अब दुर्घटना हो जाती है तो मैं बताता हूँ ये जो हालात इसके हमारी सरपंच के टर्म से पहले थे ना, उससे 50% अब इम्प्रूव बढ़ हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पर तो यही नहीं था कि तालाब और सड़क कहाँ तालाब कहाँ। इसका समाधान कर दो ताकि गाँव वासी आपको याद करें। कोई नहीं समाधान के तरफ इतिहास है, कोई नहीं आपकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। इसके लिए अपील कर ले विधायक साहब से हमारे चैनल के माध्यम से। मैं बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि हमारे विधायक जी ने ये बात पिछली बार विधानसभा सेशन में भी उठाई है, इसी तालाब की समस्या, इस तालाब की समस्या वो तो पूरी दबंगई से उठाते हैं। बिल्कुल सेशन में उठाया पिछले। आप क्या कहेंगे व्यक्तिगत रूप से, आप सरपंच प्रतिनिधि, क्या अपील करेंगे विधायक जी से? विधायक जी से देखो अपील करने की जरूरत नहीं जी, कुछ भी हमारे को जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं ना गांव के विकास के लिए, अपील तब की जाती है जब मान्य नहीं होती। हम तो जो भी रिक्वायरमेंट देते हैं विधायक जी उसको एक्सेप्ट हाँ हो जाएगा, दे रखी बन जाए यहाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल बने, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आता है बीच में, सामने सरकारी स्कूल भी है, बच्चे आते जाते हैं, खतरा बना रहता है बच्चों को भी। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो पॉन्ड लैंड होती है ना, पॉन्ड लैंड, उसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि उसका नेचर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है पूरा का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन समस्या इस तालाब को निपटाने में सिर्फ वही है जो आप कहते हैं ना पार्क बना दो, ये बना दो। अब हम तो सरपंच के तौर पर मतलब कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ये करता है, और फिर बीच में मतलब कि कोई लीगल सिस्टम ना पैदा हो जाए। भाई एक बार एम्बुलेंस कटवा दो यार, 1 मिनट रुक, पहले एम्बुलेंस हम करवा दीजिए।
फिलहाल एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस को निकलवाया जा रहा है। ये देखिए, क्योंकि टाइम तो लगता ही है और इस पुली को बनाने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, गाड़ी को रोकना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पुली बन रही है। क्योंकि अगर पुली नहीं बनेगी तो हादसे भी हो सकते थे यहाँ पर। अब पुली से बहुत हादसे होने से टलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत हादसे होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो क्या कहोगे इस कार्य को लेकर? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ले जय हिंद, जय भारत।